हे प्रभु अनंत दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में, हम सदाचारी बने। वो हर समय हर वक्त गरीब की सेवा में ही लगे रहते थे। पूरा बिहार के मग टूट गया, उनको हटने से बिहार हौला हो गया। जो आदमी हॉस्पिटल में है उसकी भावना में कितनी चोट आई होगी जो वो लिख करके व्यक्त की है। तेजस्वी जी जो हैं, तेज प्रताप हैं, इनका आदर नहीं किया। वैशाली जिला के वो सपूत थे जो पूरे जिला के नाज थे। सरकारी गाड़ी पर किसी को चढ़ने का अलाउ नहीं किया। एक खांटी ग्रामीण व्यक्ति जिन्हें मनरेगा मैन भी कहा जाता है, और कहते हैं रघुवंश बाबू उनमें से थे जो कहने को राजपूत जाति के थे लेकिन दलितों का भी उतना ही ख्याल रखते थे। समाजवाद के एक युग का अंत हो गया जब रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर आई। मैं इस वक्त उनके पैतृक गांव शाहपुर में मौजूद हूँ। वैशाली जिले का ये पैतृक गांव जहां पर तमाम लोग शोकाकुल हैं। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने जाने के बाद इन लोगों को, या यूं कहें कि एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, खास तौर पर बिहार की राजनीति में। अभी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर उनके गांव आएगा और उसके बाद यहीं पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन तमाम लोग किस तरीके से रघुवंश बाबू को याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें बढ़म बाबा भी कहा जाता है, इसलिए भी क्योंकि उनका जिस तरीके से आचार विचार या व्यवहार रहा है लोगों के साथ, लोग उनको बढ़म बाबा कहते थे। और मैं बताऊं, उससे बेहतर है तमाम लोग जिन्होंने उनके साथ बचपन बिताया है, जिन्होंने उनके साथ कई अच्छे वक्त गुजारे हैं, जो उनके विरोधी भी रहे हैं, जो उनके साथी भी रहे हैं, तमाम लोग क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों को किस तरीके से रघुवंश बाबू याद आते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह को आप कैसे जानते हैं, क्या परिचय देंगे? रघुवंश प्रसाद सिंह तो यहाँ के थे, वो बाद में गए हैं, वो अपना नेतागिरी में गए बाद में, लेकिन जन्मता उनको यहाँ ही है। हाँ, तो उससे जानते हैं हम, याद करते हैं। कि वो अब क्या कहें हम, गांव का थी, पूरा बिहार के मग टूट गया, उनको हटने से बिहार हौला हो गया। हमारा पोता लगते थे। आपकी उम्र अभी कितनी है? हमारा उम्र 80 वर्ष है। आपके रिश्ते में वो पोते लगते हैं? हाँ। आखिरी बार जब मिले, बातचीत हुई, या आखिरी छोड़ दीजिए, जब भी आपकी बातचीत हुई हो, ऐसी कोई बात जिसको लेकर के आपने याद कर रहे हो रघुवंश बाबू? रघुवंश बाबू को ये है जो हम कोई भी मुसीबत में उनके पास हम गए, हमारा बात को सुने, हमको बात को मतलब क्लियर कर दिए, मदद कर दिए। हाँ, रघुवंश बाबू ऐसा सब लोग समझिए जो कहीं है ये नहीं है, ऐसे वैसा लोग ज़्यादा का गरीबे के मदद करते थे, समझे ना। हाँ, वो कभी जो है सो जू ने तो उनको नहीं रहा अथी है, आई गरीब है, वो गरीबे के पक्ष में सब दिन वो। हाँ, रघुवंश बाबू को कहते हैं कि गरीबों के पक्ष में ही थे, आपको भी लगता है? हाँ, वो जीवन भर गरीब के पक्ष में ही काम किए और ईमानदारी से काम किए, और जहाँ भी रहे, सीतामढ़ी से वैशाली जिला तक, माने पब्लिक की सेवा, गरीबों की सेवा, जो मजबूर है उनको सेवा सब दिन करते रहे। कौशल कुमार झा। ये बताइए कि आखिरी दिनों में जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, कई चिट्ठियाँ लिखी, वो एम्स में इलाजरत थे, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी जिसमें मनरेगा का जिक्र किया, सिंचाई का जिक्र किया, सभी चीज़ों का जिक्र किया। और आखिरी चिट्ठी जिसको लेकर के विवाद भी हुआ कि उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के नाम चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं 32 वर्षों तक जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद से ही पार्टी के पीछे खड़ा रहा, पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब मुझे क्षमा करें। इस चिट्ठी का आपके हिसाब से क्या मायने निकलता है, क्या मतलब निकलता है? वो पत्र लिखे जब उब गए ना, वो जिंदगी भर कर्पूरी ठाकुर के साथ रह के अपनी जीवन वहाँ से शुरुआत किए, और सीतामढ़ी में वो प्रोफेसर थे गोयनका कॉलेज में, वहाँ से फिर लालू जी साथ हुए वहीं से,
और इनके साथ सब दिन रहे और इनके पक्ष में मतलब पीठ पर खड़ा रह के ये सब दिन काम किए। लास्ट में इनके बच्चे सब जो है सो उनको थोड़ा निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग ईमानदार, पूरे भारतवर्ष में इनका ईमानदारी में एक छवि रहा है, राजनीति में अच्छा छवि रहा है। वैसे परिस्थिति में हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो तकलीफ स्वाभाविक है, गार्जियन के रूप में हम लोग माने। वैशाली जिला के वो सपूत थे जो पूरे जिला के नाज थे। इस आवेश में चिट्ठी लालू जी को लिखे, ठीक है, तो लालू जी उत्तर दिए कि हम बैठ के सब दिन परिवार में जैसे आपस में बैठ के माने सब बातचीत करके सब कुछ को समस्या का समाधान कर लेते थे, उसको कर लेंगे। रह गई आपने कहा कि मनरेगा की बात, यूपीए सरकार में मनरेगा की योजना बना, लागू नहीं हुआ। रघुवंश बाबू जब ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार बने तो ये लागू किए, पूरे भारत में लागू किए और ईमानदारी से काम भी करवाए, जो आज भी है जी। कई लोग हैं जो इस वक्त रघुवंश प्रसाद का जिक्र कर रहे हैं और एक और मुझे वृद्ध शख्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। हमारी कोशिश होगी इनसे बातचीत करने की। क्या नाम है दादा? अंबिका पासवान। कितनी उम्र है आप? हमको 75 के करीब हुआ। कब से जानते हैं आप रघुवंश बाबू को? उनको हम लोग बचपन से ही जानते हैं। अब हमने गरीबी अवस्था में चले गए कलकत्ता, प्राइवेट नौकरी की। जब भी आते थे तब उनसे हम भेंट करते थे और वो गांव में आते थे तो उनको कुछ लड्डू लेके आते थे, हम लोग को प्रसादी के माँ भी देते थे। इसी में शांति मिलता था। स्कूल में है आप स्कूल में आप कुछ याद कर रहे थे कि स्कूल में प्रार्थना किस तरह करते? प्रार्थना यही करते थे, हे प्रभु अनंत दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में, हम सदाचारी बने। हम लोग उनको साथ में बटन मुनेटर बने थे, स्कूल के मुनेटर होते। उनके साथ पढ़ते थे? हम तीसरे में पढ़े थे और गरीबी अवस्था में चले गए तो प्राइवेट में नौकरी किए। 45 साल डिस्ट्रिक्ट में, दमदम एयरपोर्ट के पास। उसके बाद ये याद आता है हमको, और उन्होंने देश को लिए जो मनरेगा जो बना गरीब को विषय में, मनरेगा के लिए सब उनको याद करता है। वो बिल पायलट करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था। और यही कहता हो कैसा ना कहो देहाती भाषा में, ठीक है कि बस अपना बगीचा में घूमने चले जाते थे और फिर अपना ड्यूटी पर मौजूद थे। उन्होंने सरकारी गाड़ी पर किसी को चढ़ने का अलाउ नहीं किया और अपने पिताजी को भी कहा जो कि रिक्शा कर दीजिए, इनको तबीयत दब है। अरे हमको मीडिया वाला मार देगा जो गाड़ी पर बैठेंगे तो सरकारी जो रुतबा होता है, जिसको लेकर के जो आडंबर होता है, उसके खिलाफ थे रघुवंश प्रसाद सिंह। और ऐसा कई लोगों ने जिक्र किया है और इसी तरीके से तमाम सारी बातें, तमाम किस्से कहानियां जो लोग यहाँ पर सुना रहे हैं। यहाँ पर भी क्या नाम है सर आप? अमरनाथ झा। बगल में, बिल्कुल मेरा बगल में घर है। रघुवंश बाबू को किस तरह याद करते? बड़म बाबा मैं कहूँगी, उनको किस तरह याद करते? वो हर समय हर वक्त गरीब की सेवा में ही लगे रहते थे। गरीबों की सेवा तो हमने कई लोगों से सुनी। मुझे ये बताइए कि बिहार की राजनीति में, या यूं कहूं कि आरजेडी को खड़ा करने के पीछे रघुवंश प्रसाद सिंह का अहम योगदान माना जाता है, जो सामाजिक आंदोलन से शुरुआत से जुड़े रहे, कर्पूरी आंदोलन को या जयप्रकाश जेपी मूवमेंट के बाद से, तो कई सारी चीजें जो है जो उनका जिक्र किया जाता है। इस वक्त राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है बिहार की राजनीति में, और अब उनकी चिट्ठियों पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, चिट्ठियों पर राजनीति से मेरा संदर्भ ये है कि जिस तरीके से भाषण दिया गया, जिस तरीके से कहा गया कि नीतीश कुमार से लगातार बातचीत चल रही थी रघुवंश प्रसाद सिंह की, या कल जो पीएम मोदी ने कहा कि वो किसी बात को लेकर के दुखी थे, इसका भी जिक्र, वो जो जिस चिट्ठी में जिन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उसका ध्यान दिया जाए। आपको लगता है कि आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद का ऐसे समय में जाना नुकसान हो सकता है?
हाँ, आरजेडी के लिए बिल्कुल नुकसान है। आरजेडी के लिए बिल्कुल नुकसान है और निकट भविष्य में वो धराशायी की ओर जाने वाला है वो आरजेडी आपका, मेरे समझ से। अब दूसरे की समझ में जो हो। दूसरी बात, ऐसा क्यों? इसलिए कि इनके जैसे स्तंभ को जब लोग नहीं पहचान सका वहाँ, तब आप दूसरे की क्या बात करते हैं। लालू यादव तो शुरुआत से ही लालू यादव ने बल्कि चिट्ठी लिखकर कहा भी कि आप कहीं नहीं जा रहे। तो बिल्कुल पीठ पर खड़ा होकर इन्होंने समर्थन दिया, खड़ा किया, दल को खड़ा किया। पर आज नहीं, हर मुसीबत में उनके साथ ही रहे। लेकिन अब थोड़ा सा जो दरकिनार करना लोग शुरू कर दिया था, उनके परिवार के लोग या और जो भी हो, जिसके चलते ये सब हो रहा है। दूसरी बात, वो सुझाव जो बिहार सरकार को दिए हैं, 3 सुझाव हम भी पढ़े थे। वो सुझाव इसलिए दिए कि वो शुरू से मनरेगा को मांग करते आ रहे थे कि इसको कृषि से भी जोड़ दिया जाए, और कानून व्यवस्था पर वो सवाल उठाते रहे बराबर कि नहीं, कानून व्यवस्था ठीक हो, हर चीज में सुधार हो। और अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको देश मनरेगा के शिल्पीकार के रूप में जाने और याद करता रहेगा उनको। रघुवंश बाबू का इस वक्त जाना, ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव है और ये सारी तमाम बातें चल रही हैं, एक तो किसी का जाना कोई तय नहीं करता है, वो ऊपर से लिख कर आता है, ऐसा कहा जाता है कि जो नियति में हो। लेकिन इस वक्त जाना आपकी समझ से क्या है, क्या कैसे देख रहे हैं आप, आने वाले दिनों को कैसे देख रहे हैं? आने वाला जो समय है, आने वाला जो अभी मुहूर्त है, उस मुहूर्त में हमको लगता है कि अच्छा नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं है ना। और खास करके राजद के लिए, खासकर राजद के लिए तो बहुत ही नुकसान है ना। और अब रघुवंश बाबू की नीति को लोग जो अपनाएंगे दूसरे दल, उस नीति में हम लोग समर्थन करेंगे। आपको भी लगता है सर कि आरजेडी में उनको अहमियत नहीं? हाँ, नहीं दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? आरजेडी तो शुरुआत से रघुवंश बाबू के साथ रही है। वो लालू यादव के साथ थे। उनका जो है इधर तेजस्वी जी जो हैं, तेज प्रताप हैं, इनका आदर नहीं किया। ये भी तो संभव है ना कि रघुवंश बाबू का जो बातचीत करने का तरीका है, जो तालमेल होता है, जो मेंटल कंफर्ट होता है, वो लालू यादव के साथ ज्यादा रहा है। लालू यादव इन दिनों जेल में है, तो बेटों से उस तरीके से तालमेल नहीं बन पाता है। ये भी संभव है। तो फिर इसको ये नहीं कह सकते कि बेटों ने जो आदर नहीं किया। आपको क्या लगता है? नहीं, कम से कम आरजेडी में इनको गार्जियन के रूप में लालू यादव पूछते थे। इस चीज को उनके बच्चा लोग अवहेलना किया, नहीं माना। थोड़ा सा ये आरजेडी को तो काफी नुकसान हुआ है इनके जाने से, बहुत ज्यादा नुकसान। क्या ये कहा जाए कि रघुवंश बाबू ने शुरुआत से अंतिम दम तक आरजेडी के साथ रहने की कोशिश की, आरजेडी के साथ रहे, ये कहा जाए? क्या कभी उन्होंने अलग होने की कोशिश की? जी नहीं, कभी नहीं। शुरुआत से पार्टी के साथ रहे। अच्छा, एक सवाल है, इसको राजनीतिक सवाल भी आप कह सकते हैं। रघुवंश बाबू के जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि उनके बेटे को बीजेपी टिकट दे सकती है या जेडीयू से टिकट मिल सकता है, मतलब आरजेडी छोड़कर किसी और पार्टी से टिकट मिल सकता है। तो बेटों का दूसरी पार्टी में जाना, जब पिता के अपने एक विचारधारा रही है, उस विचारधारा से अलग होकर बेटों का जाना, इसको कैसे देखते हैं? ये अहम सवाल। ये अहम सवाल है। बेटों को दूसरे दल में जाना, जेडीयू या बीजेपी, उसमें जाना। अब चूंकि रघुवंश बाबू तो त्याग पत्र दे दिए, पहले पार्टी उपाध्यक्ष से, फिर मेंबरशिप से, तो जब अब तो बेटा उनका फ्री है, पार्टी भी फ्री है, बेटा भी फ्री है, अब बेटा भी जा सकते हैं दूसरे दल में। आपको लगता है सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत ही सही है। अब तक जब रघुवंश बाबू, आप सोच सकती हैं कि जो आदमी हॉस्पिटल में है, उसकी भावना में कितनी चोट आई होगी, जो वो लिख करके व्यक्त किए और अंतिम तक लिख करके अपने पार्टी आला कमान को दिए। तो फिर अब पार्टी की बात कहाँ रही मेरे समझ से। और अब रही उनके पुत्रों की बात, तो पुत्र तो फ्री है। अब जब उनके पिता ही जब त्याग पत्र दे दिए पार्टी से। अभी मेरा इससे पहले इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि शुरुआत से रघुवंश प्रसाद पार्टी के साथ रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने की कभी कोशिश नहीं की, पार्टी से अलग जाने की कभी बात नहीं की। जो उनके करीबी है वो भी इस बात को से इनकार नहीं करते। मैडम, उनकी नीति थी कि कुल परिवार, जैसे कुल देवता, कुल और पार्टी को एक तरह से आंकते थे वो।
वो कहते थे कि नहीं, पार्टी नहीं छोड़ना है। माने बहुत हृदय में कुंठित भावना आ गई, कुंठित हो गए, जिसके कारण ऐसा करना पड़ा। आपको लगता है कि वो कुंठित हो गए? आपको भी यही लगता है? क्या लगता है? हमको लग रहा है यही जो उत्तर बड़ा विद्वान किया, उनका लालू यादव के लड़का जो है तो उनको निलेट किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ये भी लगता है कि आरजेडी में जो अनुभवी नेता हैं, जो वरिष्ठ हो चुके हैं, उनको युवा सरकार में अहमियत नहीं है? जी नहीं, अहमियत नहीं है। केवल एक बूढ़ा में जगतानंद बाबू हैं जिनको लोग अध्यक्ष बना करके एक मठोकवा की तरह बनाए हुए हैं, और मान सम्मान नहीं है। जैसा मान सम्मान चाहिए वैसा नहीं है, बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं है। लालू प्रसाद जी वाला बात तो है नहीं। बोले कि लालू प्रसाद जी का जो पार्टी में चाहे जो भी उनके सदस्य थे, जो उनका बर्ताव था पार्टी में सब लोगों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ, वो तो बेटा लोग नहीं ना कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार सिंह। आपको लगता है कि इस तरीके का नहीं, उनको लास्ट में तो काफी उनको मतलब तकलीफ पहुंचा। ये कैसे आप कह सकते हैं? महीने भर से तो वो बीमार थे, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं? विगत 1 वर्षों से देखिएगा सिलसिला, तो यही सिलसिला चला आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि नया बात है, सब लोग जान रहे हैं क्या क्या घटना घट रहा है पार्टी में। जब रघुवंश बाबू जो है वो पिछले कुछ दिनों में, या आप 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे। हाँ, हमको क्या लगता है, सबको लगता है, सारी जनता को लगता है। अच्छा सर थोड़ा आगे आ जाए। आरजेडी पर ही सवाल है मेरा, क्योंकि आरजेडी के नेता थे रघुवंश बाबू ऐसे वक्त। आरजेडी में जो बड़े नेता हैं, मैं लालू प्रसाद यादव से ही शुरुआत करती हूँ, जिनकी पार्टी है। लालू यादव इन दिनों जेल में हैं। उनके अलावा जो जगदा बाबू हैं, रघुवंश बाबू हुए, तो ये सब जो बड़े नेता हैं, इन बड़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो नए जनरेशन के नेता आए हैं, जैसे उनके दोनों बेटों की अगर बात कर ली जाए, क्या अंतर देखते हैं आप? दोनों की विचारधारा में किस तरीके का अंतर देखते हैं? अस्पताल का अंतर देखिए, जिस नेता को बात ही नहीं करने आए कि अपने बुजुर्गों से कैसे बात करना है, उसका विचारधारा क्या रहेगा? वो तो जैसे बात करते बिना पढ़ा लिखा आदमी की तरह बात करते। तो किसी भी दल में जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो जो है सो टिका नहीं रह सकता है उस दल में। वह सम्मान का जब भी अभाव होगा वो उस दल को छोड़ देगा। और आइंदे रात दिन देख रहे हैं, पेपर में आ रहा है कि फलाना बाबू छोड़ के चले गए, फलाना चिराने बाबू छोड़ के चले गए। तो ये सिलसिला आपको आरजेडी में अब जारी रहेगा। ये और अभी भी लोग मिले हैं, कांग्रेस के लोग मिले हैं जदयू में, उसके बाद आपको राजद के लोग मिले हैं, अच्छे भोला राय जी, उदय नारायण राय जी, जो संकल्पित थे लालू जी के, जदयू में चले गए। जो राघोपुर को सींचे, राघोपुर के लिए माने राघोपुर जब लालू जी लोकसभा में थे और जब वो मुख्यमंत्री बने तो वही भोला राय, उदय राय जो है वो राघोपुर की सीट खाली किया था लालू जी के चलते। तब उनको लालू जी के लिए स्थान छोड़े थे, भोला राय ही थे। और विधान परिषद में उनको जो आदमी सीट त्याग दे सकता है, छोड़ दे सकता है, उस आदमी के साथ भी तो वही व्यवहार हुआ जो आज पार्टी छोड़ के चला गया। अब जाके जदयू में चले गए और अब उनका अब वहाँ मान सम्मान होगा। जदयू में वो लोग कर्मठ थे, पार्टी के वो लोग वरिष्ठ नेता थे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी। अगर आपकी कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव जरूर लिखें। हमारी कोशिश होगी उन सवालों का जवाब देने की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।